गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी। शब्द समूह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्द भंडार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित शब्दों को जानना जरूरी है। ये क्यों आवश्यक है? अनेक शब्दों के एक शब्द ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग यदि वाक्य में जब इसको लिखते हैं ना, तो इतना बड़ा वाक्य लिखने से अच्छा है क्यों ना इसे हम इसका संक्षिप्त रूप लिखें, है ना। संक्षेप में छोटा, जैसे जो जीता न जा सके उसको कहते हैं अजेय। तो वाक्यों में हम इसका प्रयोग करेंगे तो इतना बड़ा वाक्य लिखना नहीं पड़ेगा और उसमें सुंदरता भी नहीं आती है। तो इसको वाक्य को सुंदर बनाने के लिए यानी गागर में सागर भरना बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब है गागर में सागर भरना यानी बहुत अधिक जानकारी बहुत कम में ही प्राप्त कर लेना। तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। जो जीता ना जा सके अजेय। जो कम ज्ञान रखता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं ना। अल्प मतलब थोड़ा। जो कम ज्ञान रखता हो अल्पज्ञ। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जो समय बीत चुका हो उसे कहते हैं अतीत। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जो अपने स्थान से न डिगे उसे अडिग कहते हैं। जिसका मूल्य न आका जा सके अमूल्य। जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा। जिसे न कहा जा सके अकथनीय। जिसका कोई अंत न हो अनंत। जिसका इलाज न हो सके असाध्य। दूसरे देश से मंगाया जाना आयात। जो कुछ न करता हो अकर्मण्य। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। आशा से अधिक आशातीत। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। संपत्ति का अधिकारी उत्तराधिकारी। जो किए हुए उपकार को न माने कृतघ्न। जो किए हुए उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। जब तुम लोग कहानी पढ़ते होगे या कुछ भी पढ़ते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, कहानी पढ़ते होगे, अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ते होगे, तो उसमें इन सारे शब्दों का प्रयोग उसमें आता ही होगा। इसको पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि किस प्रकार इतना ज़्यादा हम न बोलकर न लिखकर इतने छोटे से शब्दों में हम इसकी जानकारी देते हैं। इसलिए ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो आज मैंने ये 20 पढ़ाया है ना, 20 शब्दों को मैंने बताया और इसे तुम लोग अच्छी तरह पढ़ना और याद करना। और हम लोग इसे और अगले क्लास में इससे अधिक फिर पढ़ाऊंगी मैं। और इसके बाद अब हम आते हैं विपरीतार्थक शब्द, जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं, जिसे उल्टे शब्द भी कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उल्टा भी विलोम भी होता है। तो यहाँ कुछ शब्द मैंने लिख कर बताया है, उसे देखो, पढ़ो और याद करना। जैसे अग्रज है ना, अग्रज अनुज। अनुकूल प्रतिकूल। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। उदय अस्त। आगत अनागत। अनाथ सनाथ। अनुराग विराग। अल्पज्ञ बहुज्ञ। अपमानित सम्मानित। अमृत विष। अल्पायु दीर्घायु भी होगा और चिरायु भी होगा। ये दोनों शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं अल्पायु के विलोम शब्द के रूप में। आकर्षण विकर्षण। अगम सुगम। आग्रह दुराग्रह। आशीर्वाद शाप। आरोह अवरोह। कृत्रिम प्राकृत। उपयुक्त अनुपयुक्त। जटिल सरल। तीव्र मंद। दाता याचक। देव दानव। तीक्ष्ण कुंठित। गहरा छिछला भी होगा और उथला भी होगा। गुप्त प्रकट। बच्चों इसे अच्छी तरह पढ़ना और इसे याद करना और अगली क्लास में मैं
फिर से आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।